हमें भी समझ में नहीं आ रही, क्या एक महिला इतनी निर्दयी हो सकती है, अभी दूसरे के बच्चे को मतलब इस तरह तड़पा तड़पा के मारती है। मेरा तो कहीं ना कहीं दिमाग ये चल रहा है भाई कहीं उस महिला ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ना लगा लिया हो, ताकि कानून में उसको रियायत मिले, क्योंकि वो गर्भवती है। और यदि उसने ही ऐसा कृत्य किया है, हम तो ये चाहेंगे कि उस महिला का जैसे ही वो बच्चे का जन्म हो उसके सामने उसको पता चलना चाहिए भाई उसने बच्चा कितना प्यारा है, तो दूसरी माँ ने कितना बच्चा प्यारा होगा। तो सरकार से हम दरख्वास्त करेंगे भाई जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके बाद उसको सरेआम फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जैसे हत्याकांड मामले को लेकर के लगातार तमाम तस्वीरें आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। और भाई इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। हर कोई कह रहा है कि वो मासूम बच्चा कमालपुर गांव का नहीं था, वो पूरे देश का बेटा था। आज उस बेटे के साथ ऐसी घटना घटित हुई है तो कल किसी के साथ भी ऐसी घटना घटित हो सकती है। हर वो माँ डरी हुई है, हर वो माँ सहमी हुई है जिनके 4 से 5 साल का बेटा है, 2 साल का है, 3 साल का, जो अड़ोस पड़ोस में खेलता है, जो चाचा ताऊ के जा कर के आता है। हर कोई वो डरा हुआ है इस वक्त। हर कोई ये चाह रहा है कि उनको ऐसी उन दरिंदों को, उन हैवानियत करने वाले दरिंदों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनकी रूह तक काँप जाए। डॉक्टर सिक्कम किसान नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जी राम राम जी। सबसे पहले राम। और मामला पता ही चल गया जी, जस वाले मामले को लेकर के सबसे पहले क्या कहेंगे आप, ऐसी दयनीय जो घटना घटित हुई है? पहली बात तो ये है, हमें खुद मतलब है हम खुद शॉकेड हैं, हमें डर लगता है। अब जैसे हम बाहर काम करते हैं और 24 घंटे बाहर ही रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है जैसे देर सवेर भी हम घर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे एक टेंशन रहती है। अब जिस दिन से जस हत्याकांड हुआ उस दिन के बाद हमें अपने बच्चों को छोड़ने से डर लगता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि हर जगह हम अपने बच्चों को साथ लेके आए। तो एक डर का माहौल है, हर माँ डरी हुई है। खुद हम हर मोर्चे पे आपने देखा हम लड़ते हैं, पर कहीं ना कहीं एक माँ के रूप में हमें भी डर लगता है। हम तो सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं भाई इस हत्याकांड को एक माँ या एक परिवार की समस्या ना समझ के पूरे देश की समस्या समझ के एक मतलब एक करड़ा एक्शन हो और जल्दी एक्शन हो, ताकि जो दरिंदे हैं उनको सीधी, मैं तो ये कहती हूँ भाई मृत्युदंड दिया जाए, ताकि और माताएं सेफ हों। और जो दूसरे लोग हैं, मान लो जो इस तरह की चीज़ें या मानसिकता से विकार ही मानते हैं, हम तो जो मानसिकता ही नहीं है वो तो दरिंदे हैं, राक्षस वाली मतलब प्रवृत्ति है, ऐसे लोगों को हमारे समाज में जगह नहीं है। उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि हमारे अंदर जो डर है या जो लोग इस तरह के मतलब कारनामे करते हैं उनके अंदर एक भय हो, डर हो, और कानून के प्रति उनके मन में एक जो ये होता है नहीं भाई हम किसी रास्ते से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ इस कांड में ना हो तो बढ़िया होगा। नहीं तो इस तरह के कांड फिर हर जगह देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का कहना है कि तड़पा करके उस बेटे को मारा गया है, तो उनको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। फांसी और गोली से तो नॉर्मल मौत हो जाएगी, उनको तड़पा करके ही मारना चाहिए। आपकी इसमें क्या? मेरा तो एक मानना है जैसे हमारे राजे महाराजा ये करया कर देना, राजे महाराजाओं की तरह कहीं ना कहीं एक ऐसा पब्लिक प्लेस बनाया जाए जहां उनको ऐसे ही मारा जाए, ताकि जो लोग उसको देखें उनके दिमाग में, उनके दिल में एक डर हो, भय हो, और इस तरह के कारनामे करने से लोग डरें। बिल्कुल भाई, सार्वजनिक स्थान के ऊपर जिस प्रकार से हमारी प्राचीन सभ्यता होती थी, राजे महाराजाओं की जो सभ्यता होती थी कि वो यानी कि चौक के ऊपर, चौराहे के ऊपर खड़ा करके जो व्यक्ति अपराधी होता था उसको दंडित करने का कार्य किया जाता था। लेकिन अभी जो कानून हमारे देश का उसमें 5 या 7 साल की सज़ा होती है। यदि हम किसी का मर्डर भी कर देते हैं तो 5-7 साल में, 10 साल में वो बाहर निकल कर के आ जाता है, दोबारा से फिर वो क्राइम कर देता है। यानी कि लोगों का जो एक विश्वास था पुलिस प्रशासन के ऊपर, लोकतंत्र व्यवस्था के ऊपर, वो विश्वास खो गया है। और कह रहे हैं कि अपराधी खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। जिस महिला का नाम इस केस में सामने आया है, अंजलि चाची लगती है उसके रिश्ते में, वो गर्भवती है 2 महीने की। ऐसी भी बातें सुनने में आ रही। एक गर्भवती महिला जिसकी कोख में 2 महीने का मासूम बच्चा पल रहा, वो किसी दूसरे के मासूम की जो जिंदगी वो छीन लेती है। समझ में ये चीजें जी हमें भी समझ में नहीं आ रही, क्या एक महिला इतनी निर्दयी हो सकती है, अभी दूसरे के बच्चे को मतलब इस तरह तड़पा तड़पा के मारती है। मेरा तो कहीं ना कहीं दिमाग ये चल रहा है भाई कहीं उस महिला ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ना लगा लिया हो, ताकि कानून में उसको रियायत मिले, क्योंकि वो गर्भवती है। और यदि उसने ही ऐसा कृत्य किया है, हम तो ये चाहेंगे कि उस महिला का जैसे ही वो बच्चे का जन्म हो उसके सामने उसको पता चलना चाहिए भाई उसने बच्चा कितना प्यारा
प्यारा है तो दूसरी माँ ने कितना बच्चा प्यारा होगा। तो सरकार से हम दरख्वास्त करेंगे भी जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके बाद उसको सरेआम फांसी की सजा दी जाए, या उसको जैसे भी उस हमारे बेटे को बार बार मतलब यातना दी गई है ऐसे ही इस महिला को यातना देकर और इसको मारा जाए और पूरे समाज के सामने एक काम करा जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं जो मतलब ऐसी गंदी राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हमारे मेन समाज में जिनका हमें मतलब पता भी नहीं होता, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हमारे बीच बैठे हैं उन लोगों के कोई मतलब माथे पे नहीं लिख रखा, कहीं हाथ पे नहीं लिख रखा, कहीं हमें समाज में नहीं पता। एक नॉर्मल परिवार से वो महिला है और इतना बड़ा कांड मतलब कर दिया, समझ से परे की बातें हैं। और ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि मतलब दुश्मनी है तो बड़ों से निकालो, इतने छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उसका। तो दुश्मनी एक दुश्मनी की जगह होती है, पर इतना तो मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अभी हमारी आत्मा तो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है भाई वो माँ हो सकती है क्या। हमें तो लगता है इसके अंदर कुछ ना कुछ और भी कुछ ना कुछ गोल गपाल है, मतलब कुछ ना कुछ घोटाला है, इसके अंदर कई लोग होंगे, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि इस महिला को तो मुझे ऐसा लगता है भाई सामने जानबूझ के खड़ा किया गया, क्योंकि ये गर्भवती है और इसमें कानून में उसको कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी, मेरी निजी राय है। बिल्कुल। उसके जो चाचा हैं जस के चाचा जी, उनका भी कहना कि पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर के गुमराह कर रही है। पहले राजेश का परिवार हाँ भर लेता कि हमने इसको मारा, फिर 3-4 दिन बाद अंजलि हाँ भरती कि मैंने इसको मारा। तो कहना कि कहीं न कहीं पुलिस भी हमें गुमराह करने का कार्य कर रही है। हालांकि एसपी साहब बार बार सफाई दे रहे हैं कि हम अपनी कानूनी प्रक्रिया को एक अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। पता है क्या जी, कानून प्रक्रिया तो हमारे देश में रही नहीं। आप लोगों को भी पता है हमारा जो कानून है वो बिका हुआ है। हमारा कानून तो पैसों के अंदर कभी खरीद लो। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र ये चीजें और कानून ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हम इन चीजों से 2012 से रूबरू होते हैं। आज के टाइम ना कोई महिला सेफ है, ना कोई बच्चा सेफ है, ना कोई युवा सेफ है। सभी के ऊपर मतलब एक तलवार लटकी हुई है। कानून का डर कहीं है नहीं, क्योंकि कानून का डर इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा काम कर रहा है। हमारा जो कानून है, हमारा जो लोकतंत्र है वो पैसों में बिक रहा है। हमारा कानून ये कहता भी अंधा कानून है, वाक्य में अंधा कानून है। कानून को पैसों से लोग खरीदते हैं, इसीलिए डर नहीं है और इसीलिए समाज में ऐसे मतलब बुरे काम होते हैं। आप भी देख रहे हो 4 साल के बच्चे ने ऐसा क्या बुरा कर्म किया था, और हम तो आज भी मानते हैं। अब राजेश ने हाँ भरी है, अब अंजलि ने हाँ भरी है, हो सकता है 4 दिन के बाद कोई और आ जाए। पर सरकार को हम आज भी कहते हैं, कानून को भी कहते हैं और एसपी साहब को भी कहते हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनती है आप इस मतलब जो ये कांड है इसको बिल्कुल सच्चाई के साथ आप इसकी तफ्तीश कीजिए और जो वाक्य में इसका मतलब गुनहगार है उसको सजा दी जाए, चाहे वो अंजलि हो, चाहे राजेश हो, या कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है। यहाँ अंजलि भी ना हो, राजेश भी ना हो, कोई थर्ड पर्सन हो, पर वो दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि मैंने एक थोड़ा सा सोशल साइट पे पढ़ा था भाई उस बच्चे के हाथ में सफ़ेद बाल थे, जबकि अंजलि के सफ़ेद बाल नहीं है, राजेश के सफ़ेद बाल नहीं है। कहीं ऐसा ना कोई बंदा ही तीसरा हो और ये किसी वजह से इनको गुमराह करके या इनके ऊपर दबाव डाल के सामी खड़ा, मतलब कई बार होता है हमारे देश में। तो हम तो यही चाहते हैं भाई कानून अपना काम करे, पर जल्दी करे और एक स्पीड ट्रैक से इसका मतलब हिसाब हो, और एक ट्रैक स्पीड से इसका मतलब हम ये चाहते हैं भाई कानून अपनी पूरी जो भी जिम्मेवारी कानून की बनती है उसके ऊपर खरा उतरे। ऐसा ना हो कि हमें फिर दोबारा से कहना पड़े कि कानून अंधा है। हमें अंधा कानून ज़रूर है, पर हम नहीं चाहते जस वाले मामले में कानून अंधा बने, क्योंकि एक माँ की, एक समाज की, एक परिवार की, एक ग्रामीण परिवार की और पूरे देश की निगाह इस हत्याकांड पे है। हम नहीं चाहते कि ऐसे कल तक महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हर बार मतलब हर 1 मिनट में 3-3 रेप हो रहे थे। वहाँ कहीं ना कहीं हम ये सोचते थे कि भाई महिलाओं का कसूर है, छोटे कपड़े डालते हैं, मतलब समाज हमें कहता था। तो इस बच्चे ने क्या किया था, इस बच्चे का जवाब तो दे सरकार, दे समाज दे। आखिर हम इतने राक्षस क्यों बने बैठे हैं एक कलयुग की दुनिया में। एक छोटा सा बच्चा मतलब उसने इनका क्या चुराया था। यदि हमारी कोई दुश्मनी है, उठ बैठ कर पंचायत के अंदर कहीं से भी या कानून के थ्रू हम उसका फैसला कर सकते हैं, पर किसी की हत्या करना हमें नहीं लगता कोई एक अच्छा और मतलब आसान रास्ता था। बिल्कुल जी। कल 14 तारीख है और 14 तारीख को सेक्टर 12 करनाल में पूरा हरियाणा, पूरा देश वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है जी। इस बेटे की न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। कल को लेकर के क्या कहेंगे आप, पहुँचेंगे आप और क्या संदेश आप देंगे? मैं पूरे हरियाणा वासियों से, पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ भी जो भी
वहाँ नज़दीक है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, जो दूर के ज़िले हैं हमारे जैसे किसान नेता हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल पहुँचे, ताकि हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकें और इसको एक स्पीड ट्रैक से हम उसको न्याय दिला सकें। और इस बच्चे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हर माँ तड़पेगी, उस माँ की चीख और उसकी तड़प हमें रात को सोने नहीं देती। हम ये चाहते हैं कि उस महिला को इंसाफ मिले जिसका 4 साल का बच्चा उससे दूर कर दिया गया, जिसका ना माँ का कोई कसूर था ना बच्चे का कसूर था। एक उनकी दुश्मनी की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। बाप है उसका जो विदेश में बैठा, सोचने की बात है, जो अपने बच्चे के लिए कितने सपने बुन के गया है और उसके हाथ में आज सिवाय राख के कुछ नहीं है। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल पूरा देश रोने लग रहा है इसी बात को लेकर के कि आखिरकार उसके जो मुजरिम, उसके अपराधी अभी तक जिंदा हैं और जैसे हम अभी तक शर्मिंदा है। इसी बात को लेकर के पूरा देश कल करनाल सेक्टर 12 में इकट्ठा होने जा रहा है। आप सभी भी वहां पर ज़रूर पहुँचे। फिर इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं ज़ुबैर भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।